न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद मंजूर। इस वक्त हम मौजूद है दारमगुंड त्राल में। यहाँ कल शाम एक सिख नौजवान की लाश नज़दीकी पहाड़ से मिली है, जो कि हैंगिंग थी, जो लगता है कि जिसने फांसी लगाई थी। लेकिन उसके बाद जो यहाँ की आबादी है उन्होंने कहा कि एक मर्डर है। उसके बाद आज सुबह यहाँ एक एहतजाज भी हुआ और हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर आदाब, आप मुझे बताइए, जो थोड़ा बहुत डिटेल बताइए, क्या मसला हुआ? सर ये एक गरीब घराने का बच्चा जो अपना परिवार पाल रहा था, और ये इसको मुर्गे की दुकान थी, ड्रेसिंग करके हर घर में ये अपना काम जो है बड़ी खुश उसलूबी से निभा रहा था। मैंने यहाँ की पब्लिक से बात की, यहाँ के मुसलमान भाइयों से बात की, सिख भाइयों से बात की। इस बच्चे के बारे में ज़रा भर भी किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। बहुत ही बेरहमी के साथ इसका कत्ल हुआ है, और कत्ल की वजूहत जो है वो हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथ में ली है। हमें पूरी तवक्का है कि ये जो मंजर है, ये जो ऐसा वाक़ा हुआ है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, ये पूरा पुरजोर इसमें मदद हमारी करेंगे और कातिल को नंगा करके हमारे सामने पेश करेंगे। ये हमें इनसे उम्मीद है। बाकी रहा एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सोई हुई है। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे एमएलए साहब, मैं इनका मशकूर हूँ कि ये हमारे दुख सुख में हमेशा हाजिर होकर हमारे साथ हम अपनी जो हमदर्दी है उसको जिताते हैं। मैं इनको आज परिवार के घर में भी ले गया। वहाँ इनकी बूढ़ी माँ है, वो बिल्कुल बेसहारा है, टांगों पर उठ नहीं सकती है। परिवार के पास एक पैसे की और आमदन नहीं है मासवाए इस बच्चे के। बच्चा ही कमाता था दिन को 50-100 रुपया, और वही शाम को ये अपने पेट परिवार को पालता था। तो बहुत ही बेरहमी से इसका कत्ल हुआ है, और इस कत्ल की पुरजोर हम सिख कम्युनिटी भी और मुसलमान कम्युनिटी भी पुरजोर मजम्मत करती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज तक हुआ ही नहीं। हम बड़े ही ऐसे टर्माइल माहौल में यहाँ बैठे रहे तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया है जितना हम आज महसूस कर रहे हैं कि आखिर इस बच्चे को, जिसकी तारीफें हजारों लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के बाशिंदे कर रहे हैं, उसको इधर से 1.5 किलोमीटर दूर लेकर उसको पहले मारा गया है, फिर बाम्बूरी पटके से बांध के उसकी टांगें जो हैं वो नीचे लटक रही हैं। टहनी ऐसी है कि वो बिल्कुल उसका बोझ उठाने के काबिल भी नहीं थी। इमरजेंसी में उसको बांध के रख दिया कि इसने फांसी दी है, लेकिन फांसी नहीं है। ये बिल्कुल 100% मर्डर है। सर मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि इसकी जितनी भी मजम्मत हो सके आप अपनी चैनल के जरिए इसको आगे पेश करें, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारे एमएलए साहब जो यहाँ आए हैं, बहुत ही दर्दमंद एमएलए हैं, और हर जगह ये अपनी हाजिरी जो है डालकर हमारी ढारस बनाते हैं। और हमें विश्वास इन्होंने दिया है कि जितना भी हो सकेगा मैं अपनी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पर इस परिवार को इमदाद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये जो यहाँ पे मामला हुआ है, अगर हम बात करेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस ऑन स्पॉट है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अगर हम बाड़ी की बात करें, बाड़ी का पोस्टमार्टम भी हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मसला क्या है। तो ओवरऑल ये जो यहाँ के जो मुकामी आबादी है, सिख बरादरी के लोग हैं, ये चाहते हैं कि पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की। अगर हमारे साथ एमएलए त्राल भी मौजूद है, वो यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, ये इलाका सिख मुस्लिम भाईचारे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, ये इलाका, यहाँ सिख और मुसलमान सदियों से रहते हैं। इसलिए एमएलए जो त्राल है और जो मुकामी मुसलमान बरादरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। एमएलए साहब, ये जो मसला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? दुख की बात है, एक गरीब माँ का सहारा, बुढ़ापे का सहारा इनसे छिन गया। कल कहते हैं दोपहर के वक्त से गायब हुआ था। अब से फिर यहाँ पे गए हैं 2 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर। मेरी नोटिस में आया कि 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक पहाड़ी के दामन में कोई अखरोट का दरख्त है, उसकी टहनी से ये बांधा हुआ मिला। लेकिन इनका एप्रहेंशन ये सही है कि एक मामूली सी टहनी पे एक आदमी अपने आप को नहीं लटका सकता है। क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं, ये पुलिस का काम है, वेरीफाई करना। फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी है इसमें। मैं एक अपनी तरफ से एक ऐड करूं, ये क्रिमिनल लाइन पे ना देखा जाए। कातिल अगर किसी ने भी किया होगा, ये उसमें क्रिमिनल लाइन पे नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम कातिल उसी के मतलब उसी सेंटेंस में लेंगे, कंटेक्स्ट में लेंगे कातिल के। हमारी सिख मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठे सदियों से रह रही है, आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे हम इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। अब इनका एक कंसर्न है, ये इनका कहना है कि कल शाम से हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं, मां सिवाय SHO त्राल और यहाँ DO साहब बिलाल साहब है। ये भी बड़े दुख की बात है, कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मेरी DC साहब से भी अभी बात हुई,
होना चाहिए था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, अब है नहीं। अब ये हेयर अथॉरिटीज खुद इसका फैसला करेंगे, लेकिन जहां तक इसका वाक़ा, इसके साथ इसके घर की प्रॉब्लम है, हालत है, हम अपनी तरफ से सिख कम्युनिटी के मुसलमान, मैं सबसे अपील करता हूं कि हम इस घर को अब लुटने नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है। मेरी डीसी साहब से भी, डिवीजनल कमिश्नर साहब से भी, त्राल के डीसी साहब से भी, जितनी भी सोर्सेज है हमारे गवर्नमेंट का, मतलब जहाँ से हमें फंडिंग हो, जहाँ से कोई कंपनसेशन मिलता हो, एक्सप्लोर करें वो सारी पॉसिबिलिटीज, ताकि ये कुंभा बच सके। गुजारिश करूंगा पुलिस से, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, थारो इन्वेस्टिगेशन हो और टाइम फ्रेम ये देखा जाए कि किसने किया है, और उसको कैफर लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड बस मेरी गुजारिश है। शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ भाईचारा है वो कायम दायम रहे।